नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हरियाणा को अपना राज्य गीत मिल गया है और जो राज्य गीत बनाने की कमेटी थी उनके अध्यक्ष रेवाड़ी से भाजपा के विधायक लक्ष्मण यादव मेरे साथ हैं। बात करते हैं। सर, काफ़ी प्रयास के बाद, कई सालों के बाद हरियाणा को अपना राज्य गीत मिल गया है, क्या कहेंगे? देखिए, 2021 में राज्य गीत की विज्ञापन हुआ। लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो थे वो लिख के भेजे और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, और 304 गीत लिख के आए। 304 में से दोबारा फिर से मंगवाने पड़े क्योंकि उनमें जो हमें चाहिए था वो शब्द नहीं थे, तो इसलिए दोबारा विज्ञापन हुआ और पिछली उस ऐड को कैंसिल करते हुए नए फिर से, और ये लिखा गया उसमें कि हरियाणा की भौगोलिक स्थिति, हरियाणा का इतिहास और हरियाणा की परंपरा, हरियाणा का गायन, हरियाणा की जो पहचान है वो उसमें होनी चाहिए। फिर दोबारा से 204 गीत उसमें लेखकों ने लिख के भेजे, लेकिन उससे भी तसल्ली नहीं हुई। फिर 3 गीत सदन में रखे गए आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और उनमें भी फिर एक कमेटी बनी जिसका अध्यक्ष मेरे को बनाया गया। 5 मेंबर उसमें मेरे साथी बनाए गए और उन सब साथियों का सहयोग से हमने 14वीं विधानसभा में भी इसमें कसरत करी। 5 मीटिंगें उसमें रखवाई, 6 मीटिंग अब 15वीं विधानसभा में रखवाई। नए से फिर से समिति का गठन हुआ, उसका अध्यक्ष भी मेरे को चयनित किया गया और मैं इसके लिए तो सबसे सारे सदन का धन्यवाद करता हूं। और आज आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी मशक्क़तों के बाद आज हरियाणा का नया गीत मिला है। और बड़ी बात यह है कि इस हरियाणा के गीत में जो है वो प्योरिटी है। लेखक भी हरियाणा का है, गायकार भी हरियाणा का है, म्यूजिक भी हरियाणा का है, वादन भी हरियाणा का है, और सारा हरियाणवी नहीं सारा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा का देसी घी है। और उसकी तारीफ़ आज सदन ने, एक व्यक्ति ने भी ऐसा नहीं करा, सब ने उसकी सर्वसम्मति से तारीफ़ करी है, उस गायकार की भी, लेखक की भी, हमारी टीम की भी, और पूरे सब लोगों की। तो आज उससे आज अब तक हमारे पास हमारा चिन्ह तो था हरियाणा का, लेकिन राज्य गीत नहीं था, इसकी कमियां खल रही थी। और 10, जैसे मेरी जानकारी में 10 राज्यों ने अपने अपने गीत गा रखे हैं, तो 11वां हमारा हरियाणा का राज्य गीत आज सर्वसम्मति से पास हुआ है। और भविष्य में ये जो गीत है वो हर अवसरों पे, शुभ अवसरों पे गाया जाएगा। और एक अच्छी बात है कि हरियाणा की उस 3 मिनट के पूरी उसमें समाया गया है पूरे हरियाणा को, और 3 मिनट के लिए हरियाणा को लोग खड़े होकर याद करेंगे। इस तरीके के सुझाव आए कि स्कूलों में बजाया जाना चाहिए रोज़, तो ये लागू हो जाएगा? हर जगह लागू होगा क्योंकि हरियाणा का गीत है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं है, इंडिविजुअल किसी का नहीं है, इसलिए ये हरियाणा का गीत है। तो हरियाणा का गीत जहाँ जहाँ भी हरियाणा के, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, चाहे अन्य संस्थाएँ हैं, चाहे उत्सव हैं, उन सब में ही हरियाणा का गीत चलेगा। काफ़ी लंबा अब की बार बजट सत्र रहा है, 12 दिन के करीब कार्यवाही चली है। किस तरीके का बजट सत्र रहा और क्या मानते हैं, कितना फ्रूटफुल? और सदन में अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि भाई इसके लिए बाईलाज बनाने के लिए भी एक कमेटी बनेगी ताकि इसका जो गीत का प्रोटोकॉल है वो कामयाब रहे। और आपने देखा सबसे लंबा इस बार बजट सत्र चला है हरियाणा जब से बना है, मैं तो ये सोच सकता हूँ, और सबसे लंबा बजट आज पारित हुआ है। और सभी ने, पक्ष विपक्ष ने, सब ने सहयोग करा है, किसी ने भी कोई वो नहीं, और सुचारू रूप से चला है। सबको, नए पुरानों को, सबको अवसर भी मिले हैं अपने इलाके की बात कहने का, अपने विधानसभा की बात कहने का। और लास्ट में जो अंतिम जो क्षण था उसमें सभी ने तारीफ स्पीकर साहब की करी, मुख्यमंत्री की करी, बजट की करी। सुझाव आना एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी ने बहुत ज़्यादा कटाक्ष उस पर हुए नहीं। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इतना लंबा बजट मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, तो आज चाहू और उनकी बड़ाई हो रही है। रेवाड़ी को क्या मिला है इस बजट सत्र में? रेवाड़ी को भी बहुत सारी चीज़ें इस बजट में मिली हैं, जैसे सबका साथ सबका विकास वाली चीज़ें तो मिली हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो हमारा मेट्रो का RRTS का जो नमो मेट्रो कॉरिडोर जो बनना था वो
गुड़गांव से लेके और नीमराना तक वाया रेवाड़ी धारूहेड़ा होते हुए बावल होते हुए वो जाएगा। तो 5500 करोड़ रुपए उसका बजट में प्रोविज़न किया गया है, ताकि आने वाले समय में उस इलाके की लाइफ लाइन होगी और उद्योगों को भी बड़ा फ़ायदा इससे मिलने वाला है। दूसरा आप देखेंगे कि भाई हमारे सैनिक परंपरा है और मोदी जी भी रेवाड़ी में आए थे सैनिकों को संबोधित करने, तो इसलिए आपने देखा भी होगा कि 2013 में 15 सितंबर को आए थे तो भूतपूर्व सैनिक और सैनिकों को संबोधित कर गए थे। तो सैनिकों की एक डिमांड थी कि भाई यहाँ सैनिकों का एक म्यूजियम बने जो उनके इतिहास से बच्चे प्रेरणा लें और आगे से ताकि लोग ये समझे कि हमारे पूर्वज किस तरह के बहादुर थे। तो एक संग्रहालय हमने मिला है। दूसरा आप देखेंगे कि हमारा महिलाओं का हॉस्टल नहीं था 89 से, तो एक महिलाओं का हॉस्टल हमें मिला है। एक आप देखेंगे आयुष बागवानी का आयुष जो था उसका वो भी मिला है, आयुष बागवानी वहाँ पे हो। तीसरा ये है कि भाई आपका ये बागवानी जो दूसरे हॉर्टिकल्चर वाली वो भी हमें मिली है। तो ऐसे अनेक चीज़ें हैं और जैसा मैंने कहा कि शुरू में सबके साथ सबका विकास, मॉडर्न हमें एम्बुलेंस भी मिली है, एडवांस एम्बुलेंस, ताकि मरीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में रिस्क ना हो, तो उसमें सारी सुविधाएं हैं। तो वो भी सारी चीज़ें मिली, ऐसी अनेक चीज़ें रेवाड़ी को मिली हैं। और मैं तो धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री का, अब उन्होंने रेवाड़ी को बहुत कुछ देने का काम किया है, आगे भी देंगे ऐसी उम्मीद है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मण यादव रेवाड़ी से भाजपा के विधायक मेरे साथ थे और बजट सत्र को लेकर उनके साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अनिल। नमस्कार।